या अचीवर्स को देख करके वो उस कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां चलती हैं और उन लाखों कंपनी में 99,000 कंपनी ऐसी हैं जो सप्लीमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योर के ऊपर काम। ऐसा सही है गलत है? जो भी लोग पुरानी कंपनियों में काम कर चुके दिल से बोलेगा वहां सप्लीमेंट था या क्योर था। अब हम किसी को सप्लीमेंट खिला करके उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 99% चांसेस है कि उसको समय ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। और दूसरा कि गारंटेड नहीं है कि वो ट्रीटमेंट हो पाएगा या नहीं आए। लेकिन हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट और क्योर दोनों पे काम करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट फास्ट आता है और गारंटेड रिजल्ट आता है। समझ में आ रहा है? बट जो बंदा आपका दोस्त था या जो मित्र था वो XYZ किसी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उसके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसको बैठा के समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते कि भाई रिजल्ट आते हैं नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में, बट आप सप्लीमेंट पे काम कर रहे हो और मैं क्योर पे काम कर रहा हूं। जब इसका डिफरेंस बताओगे तो वो आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ओके, डन। उसके बाद क्या है? एक्सक्लूसिव प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपको अपनी इनकम लेने के लिए मिनिमम 3500 से 4000 की खरीदारी करनी कंपलसरी है। समझ में आया? दूसरा, आपकी इनकम को स्टार्ट होने के लिए कम से कम 10,000, 12,000, 15,000, 17,000, 21,000 या 24,000 रुपए की जब तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी तब तक आपकी इनकम। ये बात सही है? सही है। ऐसे पैकेज होते हैं जिसकी वजह से, और पैकेज ऐसे होते हैं और कंपनी का ग्रोथ बड़ा हो चुका है तो क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको मजबूरी में प्रोडक्ट्स के रेट बहुत हाई रखने पड़ते हैं। वो चाहता कोई नहीं है महंगा प्रोडक्ट बेचना, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि प्रोडक्ट्स के रेट बहुत हाई रखने पड़ते हैं। ये चीज, अब मैं जैसे कि मैं 10,000 12,000 रुपए कमा रहा हूं और मैं XYZ किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया और वहां ज्वाइनिंग मान लीजिए 15 से 20,000 रुपए की है और मेरा दोस्त कितना कमाता है? 10,000। और गवर्नमेंट बोलती है एक इंसान महीने में जितना कमाता है उसका 70% हिस्सा खर्च कर देता है और 30% ही बचा पाता है। तो मैं उस 30% को ही तो लगा सकता हूं। अब 10,000 में 7,000 खर्चे हो गए, 3,000 बचे, तो क्या करना है, मुझे 3,000 ही तो लगा सकता हूं आईडी एक्टिवेशन या इन सब चीजों में। सही है। अब वो बंदा 4 से 5 महीने में आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाता। अब एक बंदा किसी कंपनी में जुड़ा, 4-5 महीने तक आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाया, कोई टीम नहीं बना पाया, तो वो मोटिवेटेड होगा या डीमोटिवेटेड होगा? और 5 महीने बाद आपने उसके कमिटमेंट या उसकी बातों को पकड़ के उससे पैसे ले लिए, ठीक है, अब उसकी डायरी में तो नोट हो गया ना कि मैंने एक कंपनी कर लिया, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या थी? अलग थी। जब आपको इन सब चीजों का नॉलेज होगा तभी तो कोई आपके साथ आएगा। समझ में आया? वैल्यू फॉर मनी, मतलब प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, उसके अलावा ये लास्ट ही है मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां क्या लिखा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ी चीज लिखी है, क्या लिखा है? सेल्फ मैनेजमेंट। क्लियर दिख रहा है? सेल्फ मैनेजमेंट। उसके अलावा क्या लिखा है? टाइम। उसके बाद क्या लिखा है? डेली रूटीन। उसके बाद क्या लिखा है? फाइनेंशियल। उसके बाद क्या लिखा है? अब यहां कितने लोग हैं, मेरी बात को सवाल तो समझिएगा और हाथ खड़ा कीजिएगा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो डेली अपने अपलाइन से बात करके ही सोते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। कमिटमेंट है, ऊपर वाला हुसैन से बोलते ना भगवान यहीं बैठे देख रहे हैं। भगवान कहां बैठ के देख रहे हैं? अब देखो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी डाउनलाइन को देखो, क्या आपका डाउनलाइन उस कैटेगरी में आता है? देखो आप भैया जितने फ्रंट सीटर प्लीज खड़े हो जाइए, को छोड़ के प्लीज 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 समझ सर। अब देखो आप लोग अपनी टीम को, कितने लोग हैं इसमें ऐसे जो डेली अपनी टीम से बात करके सोते हैं? देखो, ज्यादा बात करने वाले या कम बात करने वाले हैं? क्वेश्चन समझो। कितने लोग हैं जो डेली रात में अपने अपलाइन से बात करके सोते? देखिए, और 70% लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन से बात करके, सही बोला गलत बोल रहा हूं? थैंक यू। प्लीज जो लोग बात करते हैं उनके एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार।